टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। अंतिम दौर चल रहा है यूपी पीसीएस 2012 का, और इसमें हम फिर वही मैंने कहा था कि कुछ लिमिटेड वीडियो बना के डालूंगा जैसे मुझे लगता है कि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज ही उसी के दौर में हम भारत सरकार के आगामी जो लक्ष्य हैं इस पे बात करेंगे, और हमारी टीम को लगता है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यानी 2022 में सरकार ने 3 लाभ के लक्ष्य रखे हुए थे। एक तो था कि पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य है, यानी जो एथेनॉल में जो पेट्रोल में एथेनॉल का जो मिक्सअप है वो कितने रहे 10% का। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का भी लक्ष्य रखा गया 2022 का, और किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है 2022। चूंकि करंट ईयर है इसलिए ये पूछे जाने की प्रबल संभावना है। हालांकि भारत सरकार के मैंने सारे लक्ष्य शामिल करने की कोशिश की है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अब देखते हैं आगे कि 2023 के कौन कौन से लक्ष्य थे। 2023 की हम बात करें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का जो लक्ष्य है वो आपको 2023 तक था, यानी दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे बन रहा है और वो 2023 तक कंप्लीट होना है। उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि उर्वरक के लिए हम बाहरी स्रोतों से जो विदेश से है उससे निर्भर रहते हैं। तो ये अब हम क्या बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। तो उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए 2023 का ब्रॉडगेज को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य भी 2023 है। ब्रॉडगेज मतलब जो हमारी जो लाइन है, अब पहले मीटर गेज और अब सारी जो मीटर गेज है सबको ब्रॉड गेज में चेंज कर रहे हैं, और जब चेंज करने के बाद उसमें फिर विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी 100% 2023 तक हम क्या कर देंगे, विद्युतीकरण कर देंगे। पूर्वोत्तर यानी जो आपके नॉर्थ ईस्ट है के जो राज्य हैं, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये इनकी सभी राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना, ये आपके 2023 के 4 प्रमुख लक्ष्य बताए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य, ब्रॉड गेज को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य, और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ देना। बात आती है 2024 की। तो 2024 की हम बात करें तो यहाँ के प्रमुख लक्ष्य कौन कौन से हैं कि कृषि में शून्य डीजल उपयोग और नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य 2024 में रखा गया है कि 2024 तक हम कृषि में शून्य डीजल मतलब डीजल पर जो निर्भरता है वो खत्म कर देंगे, और जो नवीकरणीय जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इसका हम प्रयोग करेंगे। सबके लिए आवास मुहैया कराना 2024। ध्यान रखना, सबके लिए आवास जो उपलब्ध कराने का जो पहले लक्ष्य था वो आपका 2022 था। अब सरकार ने इसे बढ़ा करके कितना कर दिया है, 2024 कर दिया है। इसीलिए ये प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य, हर घर में नल से जल यानी स्वच्छ जल की आपूर्ति का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024 में है। इसमें कितने आपके 5 लक्ष्य हैं 2024 के। कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य, सबके लिए आवास मुहैया कराना, पहले लक्ष्य 2022 था, ये अब 2024 हो गया है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य, हर घर में नल से जल और दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य है। 2024-25 तक का एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं 2025 के अन्य कौन कौन से हैं कि सभी गांवों में जो फाइबर बिछाने का, रिक्त फाइबर बिछाने का जो लक्ष्य है वो 2025 है। कितना है, 2025। और भारत की टीबी मुक्त, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य क्या है, ये आपका 2025 है। और पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित, अब देखो पहले हम 10% की बात कर रहे थे, लेकिन अब पेट्रोल में हम क्या है, एथेनॉल को हम 20% में लाने का लक्ष्य है, और वो कितना है, 2025 से है। 2030 की बात करते हैं तो 2030 के भी इंपॉर्टेंट कौन से हैं कि 500 गीगाबाइट अच्छे ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि कितना है। देखिए 2030 का तो ये जरूर पूछ लेगा, क्षमता पूछ लेगा कितनी,
500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो आपका 2030 है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी आपका 2030 है। और सेवा क्षेत्र में 1 ट्रिलियन, ध्यान रखना, ये स्पेशल फील्ड की बात कर रहा है। सेवा क्षेत्र में 1 ट्रिलियन डॉलर निर्यात का जो लक्ष्य है वो 2030 है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी लाना है, यह भी 2030 का लक्ष्य है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन, ध्यान रखना, यहां हमने टीबी की बात की थी 2025 में, लेकिन 2030 तक हमें पूर्ण रूप से मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य हमने रखा हुआ है। अब 2030 में कुल वाहनों में 30% हमारे जो वाहन होंगे वो इलेक्ट्रिक वाहन होने चाहिए, इसका लक्ष्य हमारा है। HIV से मुक्त करने का भी लक्ष्य आपका 2030 है। और भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य भी आपका 2030 है। तो ये 2030 के बहुत महत्वपूर्ण डेटा थे। अब 2047 की हम बात कर लेते हैं। तो 2047 का जो लक्ष्य हमारा वो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन परत का नष्ट करती है, जो कि हमारे शीतलक यानी कूलेंट से निकलती है, AC और फ्रिज से। तो इसके उपयोग को 80% तक कम करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2047 है। और भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य भी आपका 2047 है। ऐसे कोड कर लो, 1947 में हम आजाद हुए और ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य भी आपका क्या होगा, 2047 होगा। 2050 की हम बात कर लेते हैं। तो 2050 में मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रश्न आ सकता है, इसलिए शामिल किया गया है। 2017, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है ये कि भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य, नेट न्यूट्रल जीरो, मतलब जो कार्बन जो है उसका न्यूट्रल कार्बन, इसमें छूट गया है, कौन सा है, न्यूट्रल कार्बन की बात कर रहा है, ये न्यूट्रल कार्बन की बात, ठीक है। और उपयोग का ये लक्ष्य कितना है, 2017 है। तो ये वीडियो आपने देखा शुरू से एंड तक, सारे जो पॉइंट्स है इसको बार बार देखिएगा और कम से कम 4 से 5 बार इस वीडियो को फास्ट मोड में देख लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से कोई लक्ष्य पूछा जाता है तो आपसे बन जाए। हमने आपसे पहले बताया था आपको कि हमारा बहुत कम पैसे में आपका कोर्स है, मात्र 299 रुपये में हम आपको UPPCS 2023, ठीक है, इसका बैच हमने स्टार्ट किया है। और ये जो बैच स्टार्ट होगा वो 19 जून से स्टार्ट होगा और 20 जून से। और इसमें हमने कहा है कि जो 100 गर्ल्स और 100 बॉयज, ठीक है, ये इनको हम मात्र 299 रुपये में ही आपको UPPCS की तैयारी कराएंगे। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है और टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी सर्च करना है, और उसमें जब डाउनलोड कर लीजिएगा, और टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पर स्टोर ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, स्टोर ऑप्शन आएगा, और इस स्टोर ऑप्शन पे 299 रुपये पेमेंट करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं।